Assalamu alaikum everyone, I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. Well, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 और राइटिंग टास्क 2 में आज हमारा नया टॉपिक होगा, वो होगा डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन टाइप ऐसे। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन टाइप ऐसे हम पिछले साल में विटनेस कर चुके हैं कि ये आलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर हो चुके हैं, लेकिन अभी इसके आने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। बट अगेन हम इसको अभी भी ये नहीं समझ सकते कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी टॉपिक है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन अपीयर इन आइल्स राइटिंग टास्क 2। ओके, अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स सारे वही हैं, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लाइन अप की हुई है और उस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और देन उसके बाद आपको मैं सारा पैटर्न इसका बताता हूँ। अगेन राइटिंग टास्क 2 को अटैम्प्ट करने का वही पैटर्न है कि हम इंट्रोडक्शन, मिडल और एंड लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक अब हमें थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ बदलनी पड़ेंगी जो कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं लेकर आती। ओके, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है मैनी पीपल आर्ग्यू दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी हाई स्कूल स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज्ड टू क्वेश्चंस एंड ऑफर criticism on their teachers. Others think it will lead to a loss of respect and discipline in the classroom. यानी कि हमने पहले टॉपिक को समझना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने अगर एजुकेशनल क्वालिटी को बढ़ाना है तो स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चन करें और टीचर को क्रिटिसाइज़ करें उसकी मैथडोलॉजी या कुछ भी, और जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, दिस विल लीड टू लॉस ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो जब भी हम राइटिंग टास्क 2 में डिस्कस बोथ यूज़ एंड गिव ओपिनियन वाला ऐसे करने जाएंगे तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, यानी कि 2 डिफरेंट व्यूज़ होंगे, हमने उसको डिस्कस करना होगा और अपना ओपिनियन देना होगा। अच्छा, इसको अटैम्प्ट करने की बिफोर एंड पॉलिसी या माइंड गेम क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब पहले वाली व्यू को डिस्कस करना है तो आप ये समझो कि आप उसी व्यू वाले लोगों को सपोर्ट करें और आप अपनी बेस्ट पॉसिबल रीजंस दो कि ऐसा लोग क्यों सोचते होंगे, जबकि जब आप दूसरी साइड के ऊपर कमेंट करने जाओ जो कि दूसरा ओपिनियन है तो आप उस साइड के हामी बन जाओ और आप इस तरह रीज़न दो जैसे कि आप बिल्कुल उसी पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमने इस सिचुएशन में अज्यूम करना होता है, हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये लोग कौन हैं जो इस तरह का ओपिनियन रखते हैं, बट हमने फॉर द टाइम बीइंग उनकी पोजीशन को अज्यूम कर लेना है और हमने अपनी बेस्ट पॉसिबल एनर्जी को सर्व करना है ये जानने के लिए कि अगर कोई बंदा इस तरह का ओपिनियन रखता है तो वो क्यों रखता होगा, क्या पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, हमने उनको लिखना होता है। ठीक है, और फिर लास्ट पे अपने अपना ओपिनियन देना होता है। आपका अपना ओपिनियन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई एक साइड एक्सप्लिसिटली भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, एनीवे अगेन पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन का वही फार्मूला है जो मैं बता चुका हूँ कि हमने जब भी इंट्रोडक्शन लिखना है तो हमने इसमें से की थिंग्स को यूज़ करना है, उसके ऊपर हमने जनरल कमेंट्स करने हैं। हमारे पास यहाँ पे की थीम्स क्या हैं कि इम्प्रूवमेंट एजुकेशनल क्वालिटी में लेकर आनी है और स्टूडेंट्स को लो करना है कि वो क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म रेज करें, ठीक है, और जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया, अ हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड ए स्टूडेंट इज़ द गारंटी ऑफ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव चेंज इन द लाइफ ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। अगेन मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल हट के है, लाइक मैंने कोई भी उस जो मेरे पास स्टेटमेंट है मैंने उसको कॉपी नहीं किया, बल्कि मैंने इसको अपीलिंग बनाने के लिए उसकी की एस्पेक्ट्स के ऊपर कमेंट किया। तो मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का स्टार्ट लिया। Arguments between both the parties mean teacher and student, can open up new ways of learning. However, some people think that students should not argue in front of teacher, and this is considered as disrespectful way. So ये मैंने इसमें दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया और मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपीलिंग बनाने के लिए की एस्पेक्ट के ऊपर कमेंट किया। अगेन ये आप लोगों को मैंने एक सजेस्टिव वे बताया हुआ है। एनीवे व्हेन इट कम्स टू मिडल तो हमारे पास हैं दोनों पॉइंट्स, हमने दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि वो लोग जो कहते हैं कि आर्गूमेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, क्रिटिसिज्म को इनकरेज करना चाहिए, वो क्यों कहते हैं, हमने उनकी भी रीजंस देनी है, और जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए उनकी भी हमने रीज़न देनी है। सो ये देखते हैं मैंने किस तरह किया। इसको स्टार्ट इस तरह करेंगे हम, दोज हु से दैट स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू रेज क्वेश्चन इन एंड ऑफर क्रिटिसिज्म टू अ टीचर गिव फॉलोइंग रीजंस। तो जब हमने पहला व्यू डिस्कस करना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपके पास कोई और अच्छा वे है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने
कॉलन लगा दिया जब भी हमने आगे इंफॉर्मेशन मतलब रीजंस देनी है तो हम कॉलन लगाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, कॉलन ना लगाओ तो आप इधर से ही फुल स्टॉप के बाद आगे स्टार्ट कर लो। फर्स्टली दे से दैट, सेकेंडली दे आर ऑफ द ओपिनियन, यानी कि जो लोग इसके हक में। मैंने यहाँ पे अपनी आर्गूमेंट्स जो हैं, रीज़न जो हैं, वो सिर्फ एक वन लाइनर के तौर पे लिखी हैं क्योंकि मैं इसके ऊपर थॉरोली कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सो मैंने पहला पॉइंट अपना यहाँ पे लिखा, इट विल एंड अप कन्फ्यूजन फ्रॉम द माइंड ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इफ़ वी encourage the student to raise question and offer criticism, so this will end up confusion from the mind of students. Secondly, it will bring about colorful change in the classroom atmosphere, यानी कि healthy debate जो है वो colorful atmosphere को लीड करते हैं। Healthy and productive debate can ensure in-depth knowledge about study material. Students will get to learn new things about study material. They will get to learn new things in a very deep manner. So I think इस वे में लोगों को लगता है कि क्रिटिसिज्म और क्वेश्चन करने की परमिशन होनी चाहिए। पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट विल बी रिफॉर्म्ड, उनकी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी। मीन्स कि जब उन्हें उनके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया जाएगा तो उनके अंदर की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो फ्यूचर में किसी भी जगह पे कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ओके, जब हमने दूसरी साइड के ऊपर आना है, मैंने यहाँ तक अपने पॉइंट्स मैं बताऊँगा, मतलब मैं इनको एड्रेस करूँगा इन अ प्रॉपर फैशन अपने पैराग्राफ में, और फिर मैं दूसरी तरफ आऊँगा जो लोग कहते हैं कि नहीं ये डिसरिस्पेक्टफुल वे है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अलो नहीं होना चाहिए, वो क्यों ये कहते हैं। तो दूसरी साइड के ऊपर कमेंट करने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं वाइल ऑन द अदर हैंड, ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द कोइन भी कह सकते हैं, और ऑन द कंट्रारी। इट्स अप टू यू कि आप इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करो, सारे ही सूटेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने स्टार्ट किया दोज हु क्लेम। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा लिख के बताया, मतलब मैंने प्रॉपर फैशन में लिखने को इसकी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह हम लिखेंगे। दोज हु क्लेम दैट दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड लीड टू डिसरिस्पेक्ट ऑफ द टीचर give their reasons, give their views that students have no right to criticize the teachers as teachers are more superior to them in terms of qualification. तो पहली रीज़न ये देते हैं कि बच्चों के पास कोई राइट नहीं है क्योंकि टीचर की क्वालिफिकेशन उनसे ज़्यादा होती है। They can't ask question as the mind of students are not that much mature to challenge the authority of teacher and should ask relevant question. ये सारी reasons वो देते हैं कि students के पास authority नहीं है, students का mind इतना mature नहीं है और उन्हें relevant question पूछने चाहिए। तो दूसरी साइड पे जो लोग ओपिनियन रखते हैं कि बच्चों को अलो नहीं करना चाहिए कि वो टीचर को क्रिटिसाइज करें, वो ये रीजंस देते हैं। तो हमने दोनों व्यूज़ अपने मिडिल में डिस्कस कर ली। मैंने जैसे आपको बताया कि कंक्लूजन हमने कैसे लिखनी है, इट्स अप टू अस। हम दोनों पॉइंट्स को भी इंटरटेन कर सकते हैं, दोनों व्यूज़ रख सकते हैं, एक बैलेंस पोजीशन भी टेक कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक साइड की तरफ एक्सप्लिसिटली कमेंट कर सकते हैं। अगेन कंक्लूजन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, आप लोगों ने अपनी राइटिंग में नहीं मार्क करनी। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, टू एंड अप, टू सम अप, in the end, to conclude, as far as my view is concerned, I would say that students should raise question and criticism in order to avoid ambiguity, कि उनकी confusion ना रहे, but they should exhibit perfect manner and dignity while asking question। यानी कि जब भी वो क्वेश्चन करें तो उन्हें manners और dignity को माइंड में रखना होता है और इस अप्रोच को के साथ क्वेश्चन करना होता है। They should consider the teacher as the most dignified person to whom they learn knowledge। I believe अब मैंने एक बैलेंस पोजीशन बनाई है। ओके, लेट्स सी मैं इसको कैसे। ओके, आई बिलीव बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्टफुल मैनर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग क्वेश्चन एंड ऑफरिंग क्रिटिसिज्म, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लासरूम एंड एजुकेशन प्रोसेस। ओके, तो मैंने एक बैलेंस पोजीशन बनाई कि जिसमें मैंने दोनों व्यूज़ को इन अ माइल्ड मैनर डिस्कस कर दिया और मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया। सो अगेन जब भी हम राइटिंग टास्क 2 में डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव ओपिनियन टाइप ऐसे करेंगे तो हमारा इंट्रो अगेन हमने रीस्टेट करना होता है, की एस्पेक्ट के ऊपर 4 to 6 सेंटेंसेस लिखने होते हैं, फिर हमने मिडिल में आकर पहले उन लोगों की बात करनी होती है जो हमें पहले दिए होते हैं, यानी कि हमारा पहला ओपिनियन जो लोग रेज करते हैं, जिनका व्यू होता है कि ये होना चाहिए, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और उसकी रीज़न देते हैं, फिर हम सेकंड लोगों का जो ओपिनियन है उसको डिस्कस करते हैं, उसकी रीज़न देते हैं और लास्ट में हम अपना ओपिनियन देते हैं। एनीवे, आज की इस वीडियो में इतना ही।
और आने वाली वीडियो में मज़ीद मैं जो नई टाइप्स हैं वो लेकर आऊँगा। और आप लोग अपना फीडबैक, अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि राइटिंग टास्क 2 में कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको मुश्किल लगती है, आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।